मुझे ये फरमाइए, कश्मीर में वज़ीर आज़म है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और इस वक्त कश्मीर की जो सिचुएशन है बिलावल साहब इंतहाई संगीन है। वहाँ पर जो मुतालबात हैं, जो मुजाहिरीन हैं, वो अपने मुतालबात के ऊपर अड़े हुए हैं। अब आप ये बताइए कि बीइंग पीपल्स पार्टी चेयरमैन, आपको क्या सोल्यूशन दिखाई देता है? आप क्या समझते हैं कैसे हालात बेहतर हो सकते हैं? 27 जुलाई को वहाँ इलेक्शंस भी होने आज़ाद कश्मीर के हालात है वो मेरे लिए बहुत अहमियत इसलिए रखते कि मेरी पार्टी की बुनियाद तो आज़ाद कश्मीर पे रखा गया और 3 नस्लों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन से लेकर क़ियादत तक हम कश्मीर की जदोजहद में शामिल हैं और इंशाअल्लाह ताला हम ये जदोजहद जारी रखेंगे। जहाँ तक आज़ाद कश्मीर के अंदरूनी सूरत-ए-हाल है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल बहुत अफसोसनाक सूरत-ए-हाल है और हर पाकिस्तानी को तशवीश होगा इस पे और हर कश्मीरी पे, दुनिया भर पे तशवीश होगा। मैं देख रहा था 1-2 हफ्ते पहले कि महबूबा मुफ्ती जो मकबूजा कश्मीर की में खड़े होकर तकरीर कर रही थी और वो कह रही थी कि आज़ाद कश्मीर में चैन है, मकबूजा कश्मीर में चैन नहीं। आज़ाद कश्मीर में आज़ादी है, मकबूजा कश्मीर में आज़ादी नहीं। तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ है कि जो भी इस वक्त कश्मीर में हो रहा है, ये कश्मीर कॉज को डैमेज किया जा रहा है। जहाँ आप एहतजाज करने वाले में एहतजाज कर रहे हो या आप हुकूमत के कोई नुमाइंदा हो, इस बात का हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो ये विजुअल्स हैं जो हो रहा है इस वक्त, ये कश्मीर कॉज को डैमेज किया जा रहा है। एंड आई एम रिमाइंडेड कि जो इजराइल फलस्तीन के साथ किया, बाद में उन्होंने पहले फलस्तीन में जो इंतहा पसंद सियासत से ताल्लुक वाले रखने वाले ग्रुप्स हैं, जिसमें ये हमास भी शामिल होता था, पहले उनको सपोर्ट किया गया ताकि वो एक्सट्रीम पोजीशंस लेके पीएलओ के साथ लड़े, पीएलओ और हमास आपस में लड़े, फलस्तीन कॉज को नुकसान पहुंचाना था, उन्होंने पहुंचाया और फिर उन्होंने जो हमला है वो कर लिया। तो यही वजह है कि मैं अपील करता हूँ जो भी एहतजाज करने वाले हैं, आपके जो मुतालबात है वो तो मेरे मुतालबात हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के हिस्से आज से नहीं, मुसलसल में एवरी इलेक्शन कैंपेन में किसी न किसी शक्ल में इसमें मौजूद होता है। इस दफा जब मुझे आखिर वक्त में आखिर 6 महीने के लिए इजाजत, ये रास्ता निकला कि मैं हुकूमत संभालूं आज़ाद कश्मीर में, मैंने ये हिदायत, ये इंस्ट्रक्शंस दिया मेरे पार्टी के नुमाइंदे को कि आपके काम सिर्फ एक काम है जी। जो वादे किए गए मैंने वो वादे नहीं किए। ये वादे जो हुकूमत बनाया गया था दरमियान में, उन्होंने इनके साथ मजाकरात करके कोई वादे किए थे। ये वादे थे कश्मीर की हुकूमत और कश्मीर के अवाम के दरमियान, और मैंने आज़ाद कश्मीर हुकूमत को ये जिम्मेदारी दिया था कि आपने इन तमाम मुतालबात पे अमल दरामद करना है। पहले मुतालबात पे अमल दरामद, फिर इंतखाबात की तरफ आप जाएंगे। ये मेरा पार्टी का मौक़िफ़ रहा है एंड मैं वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का इस कॉन्टेक्स्ट में इज वर्दी ऑफ प्रेज कि 100% उसके इख्तियार जो आज़ाद हुकूमत की बस की बात थी, जहां तक ये मुआहदे और वायदे के सवाल है, everything that was within his domain he implemented। जो आज़ाद कश्मीर का या डोमेन से बाहर, मतलब वफाक से ताल्लुक रखने वाले जो शराइत थे, या वो शराइत जिसके लिए हमें वफाक से कोई मदद या माली सपोर्ट चाहिए हो, या वो शराइत जिसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने जोर पे या अपनी ताकत पे पार्लियामान में आज़ाद कश्मीर में लेजिस्लेट करने के पोजीशन में नहीं थे, सिर्फ वो मुतालबात रहते हैं। इस बजट में भी हमने आई थिंक आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने रिक्वेस्ट किया कोई सीटी हॉस्पिटल के इक्विपमेंट के लिए, वो भी इस वफाकी बजट में तमाम मसाइल के बावजूद डाले गए। और जो मीरपुर का एयरपोर्ट का रिक्वेस्ट है, मैंने खुद हुकूमत से रिक्वेस्ट किया कि
ये काम शुरू किया ये जो आपने बिल्कुल बाकायदा दरिया को कूजे में बंद किया, बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी वैलिड आपने बात की कि किस तरह से फ़लस्तीन में पहले इंतहा पसंदों को इंस्टिगेट किया गया और फिर उसके बाद जो सिचुएशन बनी है। आखिर में मैं आपसे एक सवाल और ईरान और अमेरिका के हवाले से, क्योंकि सिचुएशन जिस तरह से डेवलप होती रही, फरवरी से हम देख रहे हैं यहाँ तक पहुँचे, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले किया। अब जो जनेवा में फाइनली डोनाल्ड ट्रंप अभी कह रहे हैं कि शायद हफ्ते को या बुध को मुज़ाकरात के मेज़ पर आ जाएं और जो मुआहदा है फाइनल ड्राफ्ट वो साइन हो जाए, इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्या राय है आपकी इस पर? अभी उस पे आता है। जस्ट वांट टू कंक्लूड एज फार एज कश्मीर इज कंसर्न्ड इज दैट आई वाज सेइंग कि मेरा अपील है एहतजाज करने वालों से वो कानून के दायरे में रहे, कानून के दायरे में पूरा मन एहतजाज करे, अपना एतराज़ात जरूर रिकॉर्ड करे, लेकिन जहां भी कहीं में लोग नहीं रहते हैं, अगर दे टेक लॉ इनटू देयर ओन हैंड, वो मजबूरन, चाहे वो आजाद कश्मीर हुकूमत हो या वो बाकी हुकूमत हो या दुनिया में कोई हुकूमत हो, दे विल नॉट टॉलरेट एनीबडी टेकिंग द लॉ इनटू देयर ओन हैंड्स. So that is why my appeal to the protesters is to stay within the domain of the law, and my request from the Riyasat-e-Pakistan and the government of Pakistan is to exercise maximum restraint. जहाँ तक आपकी ये ईरान का आपसे, this is an absolutely historic achievement and historic effort by the Field Marshal and the Prime Minister and their entire team. And मैं हर पाकिस्तानी की तरह दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला इनके तमाम कोशिशें कामयाब हो, हमारी खित्ते में अमन कायम किया जाए। पाकिस्तान हमारे ना सिर्फ खित्ते में मगर पूरी दुनिया में अगर ये पीस मुआहदा पे साइन होता है और अमन कायम किया जाता है तो ये बहुत बहुत बड़ा कौमी कामयाबी होगा। और इस सिलसिले में हम इन दैट कॉन्टेक्स्ट हम खुश भी होंगे और साथ साथ इसलिए कि हम सब देख रहे हैं कि जिस मुआशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है हमें इस जंग की वजह से, उम्मीद है कि जब अमन कायम होगा तो वो मुआशी मुश्किलात में भी कमी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे और कर रहे थे बजट के हवाले से भी, फिर गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए जा रहे हैं उस हवाले से भी, कश्मीर के हवाले से भी। आपके वक्त की एक बार फिर बहुत शुक्रगुजार हूँ। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे मोहम्मद सुहेल साहब ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं मईशत के, और इसके साथ साथ कंवल चीमा साहिबा ज्वाइन कर रही हैं जो कि IT एक्सपर्ट हैं। आप दोनों की मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। सुहेल साहब, सबसे पहले ये फरमाइए कि ओवरऑल आप इस बजट कैसा देख रहे हैं? क्या हम इसे कह सकते हैं ये अवाम दोस्त बजट है या कहीं से भी आपको नजर आ रहा है कि मुनासिब बजट है या अच्छा बजट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आई थिंक जो हालात दुनिया में है ईरान जंग के हवाले से और जो पाकिस्तान जो स्टेबलाइजेशन में है IMF के प्रोग्राम के, उसको देखते हुए तो ये तवक्कुआत से बेहतर बजट है। और जो हम तो पिछले काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि हुकूमत ने जो स्टेबलाइजेशन से जो बेल्ट टाइटनिंग की है 3 साल में, वो बहुत ज़्यादा कर ली है। 8% से 4% फिस्कल डेफिसिट रह गया है, तो गुंजाइश ज़रूर बनती है। और फिर आखिर हुकूमत ने एक बोल्ड स्टेप लेके कुछ मेजर लिए हैं जिससे फर्क सैलरी क्लास को भी पड़ेगा जो बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसको फॉर्मल कॉर्पोरेट सेक्टर है जिसका टैक्स बहुत बढ़ गया था उसको भी पड़ेगा, और जो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट सेक्टर है जो बहुत ही अनकम्पेटिटिव हो गया था बिजली की कीमतों से, टैक्स से। तो एक कोशिश की गई है कि GDP की ग्रोथ जो पिछले कई सालों से 3% एवरेज 10 साल से, उसको 4% तक ले जाया जाए। बिल्कुल ठीक। तो सर, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जो भी आपने खुद GDP ग्रोथ की बात की है 4% पर, और इस वक्त जो हमारा हदफ है वो 4.2 है, यानी इससे पहले जो आज से कोई 3-4 साल पहले अगर हम 6+ पे ग्रोथ कर रहे थे तो हुकूमत तो वहाँ तक भी नहीं लेके जा पाई और अपना हदफ भी उतना नहीं रखा है। तो ये क्या मोहतात रवैया इख्तियार किया है हुकूमत ने? देखिए, मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि पाकिस्तान के 60 साल जब से पाकिस्तान बना था, 70 साल तक हम 5% एवरेज ग्रो कर रहे थे। पिछले 10 साल से हम 2.8% कर रहे हैं। 6% तो एक ही साल किया था, वो कोविड के बाद किया था जब दुनिया ने और IMF ने आंखें बंद कर ली थी और इंटरेस्ट रेट गिर गए थे, और फिर उसका खमियाजा हमने भुगतना पड़ा था कि हमें एक क्राइसिस आ गया था।
इसी तरह का एक क्राइसिस 2018 में भी आया था, जब सियासी हुकूमत अपने मफादात के लिए जीडीपी को आर्टिफिशियली बढ़ाती है, इम्पोर्ट के जरिए बढ़ाती है। तो इस हुकूमत ने एटलीस्ट ये काम नहीं किया है। उन्होंने वो बूम एंड बर्स्ट से सबक सीखते हुए 3 साल तक स्टेबलाइजेशन की है, और उसके बाद जाके भी एक ऐसा गियर लगाया है कि शायद 4% या 4.25% तक इकोनॉमी बढ़े, क्योंकि अभी हम इतने काबिल नहीं है कि 6% हो जाए। अगर 1-2 साल तक अगर हमने इसी तरह ग्रेजुअल ग्रोथ की 4, 4.5, 5%, तो हो सकता है 2 साल के बाद 6% के करीब पहुंच जाए। अभी तो फिलहाल मेरे ख्याल में ये ग्रेजुअल ग्रोथ की तरफ टारगेट किया जा रहा है, जो मेरा एक बेहतर स्ट्रेटजी है। सही। अच्छा सुहेल साहब, सुपर टैक्स में कमी हुई है, एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीव हुआ है। अब अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो इसके साथ फिर हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब हम तवानाई जो है उसको नीचे नहीं लेकर आ रहे हैं, ये ऐसे ही रहेगा? क्योंकि वजीर ख़जाना का भी स्टेटमेंट जब आज वो बजट स्पीच कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये जो है प्रोग्राम, ये ग्रोथ प्रोग्राम है, ग्रोथ बजट है। सर देखिए, चैलेंज तो यही था ना कि बिजली की कीमतें और टैक्स इतना बढ़ गया था कि जो बिजनेसमैन है, सरमायाकार है, वो इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहा था, और जो सैलरी पे इतना टैक्स बढ़ गया था कि एक आम आदमी, मिडिल क्लास, वो कंज्यूम ही नहीं कर पा रहा था। तो ये टैक्सेस कम होने से कंजम्पशन बढ़ेगी, ये टैक्सेस कम होने से जो बिजनेस है लोकल वो उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो ग्रोथ थोड़ी सी बेहतर होगी। 3.7 से कोई 4 या 4.2% होगी। और जिस तरह हुकूमत ने भी अपना फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा है, तो अक्सर होता ही है कि जब फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो हुकूमत को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं।